हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज फिर से आके आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हो। आज हम जानने के लिए प्रयास करेंगे संगीत के ज़रिए कैसे हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, खुद को कैसे हील कर सकते हैं, ये जानने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे तो जितनी सारी म्यूज़िक के जो शैली है, जो भी हम सुनते हैं, हमें हमारे जो मानसिक प्रक्रिया है, मन को हमें शांति ही देते हैं ना। लेकिन अगर आप खुद को अपने आप ही हील करना चाहते हैं, अगर कोई ट्रॉमा से गुजर गए हैं, कोई लाइफ में कोई स्ट्रगल हो रहे हैं और पास्ट आपके बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, ऐसा तो होते हैं, हर किसी के लाइफ में ट्रॉमा रहते हैं, टेंशन रहते हैं और ज़्यादातर हम देखते हैं स्ट्रगल वगैरह रहते हैं। लेकिन हम क्या होते हैं, किसी और को हम वो सामने किसी के सामने हम लेके नहीं आ पा सकते। अगर हम लोग इतना ओपन नहीं है, मतलब अपने आप बीती किसी और के साथ शेयर करने के लिए हम कभी कभार प्रस्तुत नहीं होते हैं। लेकिन हमें तो हील होना होता है ना। अगर हम अंदर से हील नहीं होंगे तो क्या होता है, ये जो हमारे जितने सारे सप्रेस किए हुए हमारे इमोशंस वगैरह होते हैं, मान लीजिए हमारी लाइफ में कोई ट्रॉमा गुजर गए है, कोई मतलब कोई स्ट्रगल हुआ है, कोई हार्ट ब्रेक टाइप का हो रहा है, या डेफिनेटली कोई अलग प्रकार का कोई एंजाइटी हो गया, कोई स्ट्रेस लेवल का हुआ है। इस सब से अगर हम कोई किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे और ये जो हमारे अंदर ही अंदर कोई घुटन चल रहा है, अगर ये किसी के समक्ष हम अगर उसका प्रकाश और उसको अगर हम किसी के सामने अगर डिस्कस भी नहीं करेंगे, तो क्या होता है, ये अंदर ही अंदर हमारे शरीर में ये एक घुटन सा होता है। और ये जो हम धीरे धीरे करके उसको सप्रेस करके रखते हैं, हमारे जो इमोशन वगैरह है, ये ज़्यादातर धीरे धीरे करके हमें पहले उसको मालूम नहीं पड़ते। लेकिन जितने सारे हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाएंगे लाइफ में, और जितने सारे हमारे मेंटल ट्रॉमा वगैरह हो गया, कोई एंजाइटी वगैरह हो गया, अगर वो धीरे धीरे करके बढ़ते रहेंगे, वो बाद में अगर क्या है, कोई बीमारी का रूप लेकर वो हमारे समक्ष आएगा और हमें वो मालूम ही नहीं पड़ेंगे। बहुत ज़्यादातर हमें मान लीजिए कोई थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, कोई हार्ट का प्रॉब्लम वगैरह हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम के रूप में ही वो समक्ष आते हैं। अगर हमारे अंदर कोई हम पास्ट में हमारे आप बीती मैं बोल रही हूँ, अगर कोई कोई भी इंसिडेंट गुजर गया है और कोई भी हार्ट ब्रेक वगैरह और कोई भी ट्रॉमा वगैरह हम उससे अगर हम गुजरे हुए हैं, ज़्यादातर हमें प्रयास करना चाहिए घर के कोई अगर छोटे बच्चे हैं या कोई यूथ वगैरह है, ज़्यादातर प्रयास करना चाहिए घर के बुजुर्ग जन के समक्ष प्रकाश करने के लिए और डिस्कस करने के लिए और उसकी हल वगैरह निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर आप लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करने में अगर आप लोगों को कोई झिझक लगता है, तो आप लोग ज़्यादातर प्रयास कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। उन जितने सारे आप लोग के मेंटल ट्रॉमा वगैरह है, एंजाइटी वगैरह है और कोई स्ट्रेस लिए कोई इशू वगैरह है, तो आप लोग प्रयास कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ डिस्कस करने के लिए। अगर आप लोगों के घर में सिबलिंग्स वगैरह हैं, उन लोग के साथ डिस्कस करने के लिए प्रयास कीजिए। लेकिन अंदर ही अंदर उसको कभी भी क्या बोलते हैं, उसको सप्रेस करके मत रखिए। लेकिन ऐसा होता है किसी कभार कोई सिचुएशन ऐसा आता है किसी का अपने आप ही उन जो जितने सारे ट्रॉमा वगैरह है, एंजाइटी वगैरह है, उसको सोल्व करने के लिए कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाते हैं, मतलब ऐसा इंसिडेंट आते हैं जो अपने पेरेंट्स के भी साथ डिस्कस नहीं कर पाते, कोई फ्रेंड्स के साथ भी इतने क्लोज फ्रेंड सर्कल नहीं होते जिसके साथ वो उसका सॉल्यूशन नहीं मतलब ढूंढ पाते और डिस्कस भी नहीं कर पाते। और मान लीजिए कुछ सिबलिंग्स के साथ भी वो डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन इसमें एक सॉल्यूशन है हमारे हाथ में, वो है संगीत का। हम सहाय ले सकते हैं। संगीत ही ऐसे जरिया है, अगर आप अकेले भी हैं, आपके पास आसपास कोई लोग नहीं, आपके मेंटल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट देने के लिए कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, लेकिन एक ही हेल्पिंग हैंड है, हम वो ऊपर वाला से शुक्रगुजार कर सकते हैं। और हमारे एक बहुत ही प्यारा सा धरोहर हमें इस धरती में ही मिला है। तो बेसिक ज़्यादातर हम इंडिया में, भारतवर्ष में हमारे जन्म हुआ है, तो भारत के ये जो पावन भूमि है, बहुत सारे संगीत का भरपूर मात्रा में हमें संगीत हमें मिलते हैं। और हमें
ये जो संगीत हमें एक धरोहर रूप से हमें मिले हैं, इसका हमें लुत्फ़ उठाना चाहिए और हमारे जो मेंटल हेल्थ या जो फिज़िकल हेल्थ सबको लेकर एक साथ मतलब उसको बैलेंस रख के हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आपको कोई मेंटल ट्रॉमा आपके लाइफ में आप बीती हो रहे हैं, आपके कोई फिज़िकल इश्यूज़ हो रहे हैं, तो इसको अगर सोल्व करने के लिए आप मेडिकल हेल्प ले रहे हो वो अलग बात है। मतलब उस पर्याय तक जाने से पहले स्मॉल टाइप का कोई एंजाइटी लेवल हो रहा है, कोई स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इससे सोल्व हम कर सकते हैं संगीत के ज़रिए। आप लोग अगर धुन, जितने सारे प्यारे प्यारे धुन, और ज़्यादातर हमारे भारतवर्ष में एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा है, वो है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। ये दो प्रकार में विभाजित हुआ है, जो शास्त्रीय संगीत हम बोलते हैं ना, कर्नाटकी संगीत और भातखांडे जो भारतीय उत्तर भारतीय संगीत पद्धति है। दो प्रकार के जो संगीत पद्धति है, आपको आप जहाँ से भारतवर्ष में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग ये जो संगीत है भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसका अगर आप लोग लुत्फ़ उठाने के लिए प्रयास करेंगे, आपकी जो मेंटल हेल्थ है इसके ऊपर धीरे धीरे करके उसका एक मतलब क्या बोलते हैं, एक थोड़ा सा सुकून, और आपको हम बोल सकते हैं आपके जो मेंटल कोई इश्यूज़ वगैरह है, एंजाइटी लेवल है, उसको भी सप्रेस करने में ये सहायक होते हैं। आपको मतलब आपको पता नहीं चलेगा, जब भी आप लोग क्लासिकल म्यूज़िक सुनेंगे आपके जो सेल्फ हीलिंग प्रक्रिया है ये धीरे धीरे करके शुरुआत हो जाता है। और इसके अलावा भी हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे स्पिरिचुअल रिलेटेड म्यूज़िक वगैरह है, जितने सारे धुन है संस्कृत में हमें मिलता है, और हमारे जितने सारे रिलीजन हैं उनमें भी बहुत सारे संगीत का हम प्रयोग में लाते हैं। आप जिस धर्म में बिलोंग करते हैं, जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपके जितने सारे स्पिरिचुअल सॉन्ग वगैरह है, जो जितने सारे हमें मतलब रिचुअल वगैरह हमें मिलते हैं, आप लोग प्रयास कीजिए इसका भी थोड़ा सा अपने दैनंदिन कार्यशैली में और दैनंदिन डे टू डे लाइफ में आप उसका प्रयोग करने के लिए भी प्रयास कीजिए। ये भी आपके जो सेल्फ हीलिंग प्रक्रिया में ये सहायक होता है। और पहले आप जैसे भी आपको जितने जो प्रकार का संगीत आपको पसंद है वो भी अगर सुनने के लिए प्रयास करेंगे, ये संगीत एक ऐसा प्यारा सा जरिया है आपके मेंटल हेल्थ को और सेल्फ हीलिंग प्रक्रिया में बहुत ही व्यापक रूप से ये सहायक होता है। और मैं